अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कल के दिन मुंबई और गुजरात के बीच खेले गए मैच में गुजरात ने पूरे वन साइडेड तरीके से मुंबई को मात दे दी। लेकिन जहां कल के दिन मैदान के बीचों बीच गुजरात और मुंबई भिड़ रही थी, तो वहीं पे सोशल मीडिया दो अलग ही प्लेयरों को भिड़ाने में लगा था। सारे सोशल मीडियाज पे कल के दिन एक अलग ही जंग चल रही थी, अर्जुन तेंदुलकर वर्सेस शुभमन गिल। अब इस जंग के पीछे का क्या रीजन है ये आपको पता ही होगा। शुभमन गिल और अर्जुन तेंदुलकर दोनों को ही आपस में क्यों भिड़ाया जा रहा है ये भी आपको पता ही होगा। कल का मैच शुरू होने से पहले आपने एक पोस्ट बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई देखी होगी, जिसमें अक्सर लिखा रहता था किसी का भाई किसी की जान। अगर अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं कि आखिर अर्जुन तेंदुलकर और शुभमन गिल को साथ में क्यों ट्रेंड कराया जा रहा है, तो आपको अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। लेकिन इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कल के मैच में भी कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिसके बाद लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में सब ठीक है या फिर नहीं है। देखिए, इस बारे में कुछ भी बात करने से पहले मैं यहां पे क्लियरली आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूं उसको बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सब कुछ मजाक में दिखा रहा हूं, लेकिन वीडियो को भी आप थोड़ा सा हल्के में ही लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूं मैं भी बहुत कोई सीरियस होकर नहीं कर रहा हूं, मैं लाइटली बता रहा हूं, आप भी इसको लाइटली ही लेना। लेकिन जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सच में घटा है, जो आपको देखना चाहिए। तो जैसा मैंने अभी अभी कहा कि जहां कल के मैच के दौरान मैदान के बीचों बीच गुजरात और मुंबई भिड़ रहे थे, तो वहीं पे सारे ही सोशल मीडिया पे अर्जुन तेंदुलकर और शुभमन गिल की लड़ाई चल रही थी। ये दोनों खुद आपस में नहीं लड़ रहे थे, पर अलग अलग जो दोनों तरफ के फैंस थे वो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ छेड़खानी मचाने में लगे थे। कल के मैच से जस्ट एक दिन पहले मुंबई इंडियंस की तरफ से एक वीडियो शेयर करी जाती है, जहां पे देखा जाता है कि जो ईशान किशन हैं वो शुभमन गिल के साथ थोड़ी सी मस्ती मजाक कर रहे हैं। जैसी शुभमन गिल मैदान में एंट्री करते हैं तो जो ईशान किशन होते हैं वो थोड़ी सी उनकी टांग खींचने लगते हैं, या जैसा मैंने कहा आसान भाषा में कहें तो थोड़ा सा उनके साथ मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वीडियो में यह भी देखने को मिलता है कि इन दोनों के जस्ट पीछे जो अर्जुन तेंदुलकर खड़े हैं, जिन पे कैमरामैन फोकस करने की कोशिश कर तो नहीं रहा था, या फिर कह सकते हैं कि जानबूझ के कर रहा था, वो भी इन दोनों के मस्ती मजाक को देख के थोड़ा सा मुस्कुरा रहे होते हैं, जिसे देख के लोग ये कह रहे होते हैं यार शुभमन गिल और अर्जुन तेंदुलकर के बीच सब कुछ ठीक है और दिक्कत होगी भी तो क्यों होगी। अब ये वीडियो वायरल होना शुरू ही हुई थी और इस वीडियो में दिख रहे अर्जुन तेंदुलकर भी वायरल होना शुरू ही हुए थे कि इसके जस्ट बाद एक और फोटो वायरल होने लगती है, जहां पे शुभमन गिल और अर्जुन तेंदुलकर सेल्फी लेते हुए दिख रहे होते हैं। अब इस फोटो को देख के कोई भी साफ साफ बता सकता है कि ये फोटो आज से लगभग 4-5-6 साल पुरानी होगी, क्योंकि दोनों ही इसमें काफी यंग दिख रहे हैं। लेकिन लोग अब इस फोटो को देख के ये सवाल खड़े कर रहे थे कि ये दोनों आखिर साथ में क्यों कर रहे हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को इतने पहले से कैसे जानते हैं, और ये दोनों इतना क्लोज कैसे हैं कि आपस में सेल्फी ले रहे हैं। लेकिन मसला इस फोटो पे खत्म नहीं होता है, बल्कि शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे कल के दिन गुजरात और मुंबई का मैच शुरू होता है तो दोनों के बीच कुछ ऐसी गतिविधि देखने को मिलती है जो शायद आपने मिस कर दी होगी, लेकिन आपको देखनी चाहिए। चिंता मत करिए, मैं खुद आपको दिखाता हूं। पर जैसा मैंने कहा कि जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं इसे बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। मैं भी आपको लाइट तरीके में बता रहा हूं, आप भी इसको लाइटली ही लीजिएगा। पर वो देखने से पहले क्या सुनने में आ रहा है कि तुमने अभी तक बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मतलब इतने कमाल कमाल के ऑफर्स मैं तुमको बता रहा हूं, ये सब कब यूज करोगे भाई। अगर अभी तक तुमने बल्लेबाजी ऐप पे डिपॉजिट नहीं किया है तो स्क्रीन पे दिए गए ऑफर्स तुम्हारे लिए ही बने हैं। यूज करो कोड IPL5 डिपॉजिट के टाइम, इसमें मिलेगा 5% एक्स्ट्रा रियल कैश ऑन मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 100 एंड मैक्सिमम ऑफ 10,000। और जिन्हें मेगा लीग का शौक है उनके लिए एक और बढ़िया कोड है, यूज करो कोड IPLFTD 1800 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हो तो, और पाओ 99 मेगा लीग की फ्री टिकट। और ये जो कोड है ना सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए है। इसके अलावा मात्र 39 रुपए में बल्लेबाजी दे रहा है 5 लाख की ग्रैंड लीग। बाकी कोई समस्या हो तो 2 लोगों की हेड्स अप लीग खेल लो, क्योंकि कंपटीशन इसमें कम होगा तो जीतने की चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगी। और मेन बात तो यह है कि बल्लेबाजी के अंदर हेड्स अप लीग में सबसे लोवेस्ट कमीशन होता है, जैसे कि 5175 में तुम जीत सकते हो 10,000 रुपए। तो भाई इंतजार मत करो, भरपूर फायदा उठाओ। बाकी इनका प्रेडिक्टर फीचर तो है ही, जहां पे बस यस या नो करना है और अंधा पैसा छापना है। अब कल के मैच के लिए क्वेश्चन क्या है, क्या जो आरसीबी है वो केकेआर से जीतेगी? भाई मैंने तो आंख बंद करके यस कर दिया है, तुम जो भी करने वाले हो जल्दी से जाके कर दो। उसके अलावा भैया स्क्रीन पे तुमको और भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे जिसपे चाहे यस या नो कर सकते हो। जैसी तुम्हारी प्रेडिक्शन सही होगी क्या होगा, पैसा ही पैसा बाबू भैया।
के अलावा फैंटेसी वॉर्स भी है, जहां पे इन्फ्लुएंसर्स की बनी बनाई हुई टीम पे तुमको पैसा लगाना है और बस पैसा कमाना है। बाकी बल्लेबाजी तुमको रिवॉर्ड्स तो देता ही है, जैसे जैसे तुम खेलते जाओगे, जैसे जैसे तुम डिपॉजिट करते जाओगे, तुम्हारे जो लेवल है अनलॉक होते जाएंगे और लेवल अनलॉक होते जाएंगे तो नए नए रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे। तो जब इतना कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है तो वेट किस चीज का कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन और पिन में लिंक मौजूद है बल्लेबाजी ऐप का, अभी जाओ जाके ऐप डाउनलोड करो और मस्त भैया पैसा कमाओ। तो अब वापस चलें अपनी स्टोरी पे। देखो, अगर तुमने कल का मैच देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि जब कल के मैच में मुंबई इंडियंस की बॉलिंग चल रही होती है और उस दौरान अर्जुन तेंदुलकर जब ओवर डालने के लिए आते हैं तो उनके ओवर में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। अर्जुन तेंदुलकर जैसे रिद्धिमान साहा को आउट करते हैं और अंपायर की तरफ आउट की अपील करते हैं तो अंपायर रिद्धिमान साहा को आउट करार दे देते हैं। लेकिन तभी यह देखने को मिलता है कि रिद्धिमान साहा 15 सेकंड बीत जाने के बाद रिव्यू लेते हैं और अंपायर भी इस बात से कोई मना नहीं करता है। वो कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या हुआ 15 सेकंड हो गए, रिव्यू तो ले ही सकते हो। अब ये अंपायर की तरफ से इतना गलत डिसीजन होता है कि फिर से सारे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगता है कि अगर यही चीज मुंबई इंडियंस के साथ हुई होती, अगर सेम चीज मुंबई इंडियंस ने करी होती कि 15 सेकंड बाद वो लोग रिव्यू लेते तो मुंबई इंडियंस को बदनाम कर दिया जाता। और इस बात में कोई शक नहीं है कि यही सेम चीज अगर मुंबई इंडियंस करती तो मुंबई इंडियंस पे वैसे ही लोग इल्जाम लगाते हैं कि अंपायर इनके साथ मिले होते हैं। तो अगर ये चीज फिर से रिपीट होती तो लोग मुंबई इंडियंस को छोड़ते नहीं। लेकिन शुक्र है ये जो हरकत हमें देखने को मिली ये गुजरात की तरफ से कहें या फिर अंपायर की तरफ से देखने को मिली। लेकिन मुद्दे का मामला यहां पे ये कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि इसी की आड़ में एक और कंट्रोवर्सी जो चल रही होती है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे ही अर्जुन तेंदुलकर रिद्धिमान साहा को आउट करते हैं और जैसे ही अंपायर आउट करार देते हैं तो अर्जुन तेंदुलकर जब उस विकेट को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो देखा जाता है वो सीधे उल्टा घूमते हैं उस साइड को जिस साइड पे शुभमन गिल खड़े होते हैं और उनकी तरफ देख के जोरों शोरों से चिल्लाने लगते हैं। तो लोग वापस से सोशल मीडिया पे ये लिखने लगते हैं कि विकेट इसने रिद्धिमान साहा का लिया है, ये चिल्ला शुभमन गिल की तरफ देख के क्यों रहा है। अब हो सकता है कि ये अर्जुन तेंदुलकर का बहुत ही जनरल सा रिएक्शन हो, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे इसको बड़ा बना रहे हो। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी तो यही कर रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो जो घटा है मैं बस आपको वो बता रहा हूं, आपके ऊपर है इसे आपको किस तरीके से लेना है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने रिक्वेस्ट करी है कि इन चीजों को थोड़ा सा लाइटली ही लीजिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये कंट्रोवर्सी अभी एंड नहीं हुई है, अभी तो असली खेल बाकी है। अब देखिए, ये तो आपको पता ही है कि कल के मैच में शुभमन गिल ने एक शानदार अर्धशतक जड़ा था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि रिद्धिमान साहा जब आउट होते हैं और अर्जुन तेंदुलकर शुभमन गिल की तरफ देख के जोरों से चिल्लाते हैं तो उसके कुछ बॉल बाद जब वापस से शुभमन गिल बैटिंग करने के लिए आते हैं और अर्जुन तेंदुलकर अपने रनअप के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो जो कैमरा होता है वो पूरे तरीके से शुभमन गिल को जूम कर देता है। और वहां पे अगर आप शुभमन गिल की तस्वीर को ध्यान से देखें, अगर आप शुभमन गिल के चेहरे को ध्यान से देखें, या फिर मैं कहूं अगर आप वहां पे शुभमन गिल के आव भाव को ध्यान से देखें तो उनके चेहरे पे एक अलग ही गुस्सा नजर आ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो अर्जुन तेंदुलकर को कोई बहुत ही बुरी नजर से देख रहे हैं। अब जैसे गिल की तरफ से ये रिएक्शन आता है तो वापस से ये फोटो बहुत ही तेजी से वायरल होने लगती है। और कल के मैच में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा था कि ना ही मुंबई इंडियंस का हैशटैग सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है, ना ही गुजरात टाइटंस का हैशटैग सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है, ना ही रोहित शर्मा ट्रेंड कर रहे हैं और ना ही उतना हार्दिक पांड्या ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंड बस दो ही नाम कर रहे थे, शुभमन गिल और दूसरे अर्जुन तेंदुलकर। एक तीसरा नाम भी यहां पे ट्रेंड कर रहा था पर मैं उस नाम को यहां पे बोलना अवॉइड ही कर रहा हूं, क्योंकि जैसा मैं कहता आ रहा हूं कि ये जितनी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत हद तक ऐसा पॉसिबल है कि ये सारी करामात उस कैमरामैन की हो, क्योंकि कैमरामैन को भी टीआरपी चाहिए होती है और उसको अक्सर पता होता है कि टीआरपी कैसे निकाली जाती है। वो बार बार अर्जुन तेंदुलकर और शुभमन गिल के रिएक्शंस को इस तरीके से कैप्चर कर रहा था कि लोगों को और ज्यादा ये फील हो रहा था कि जो अर्जुन तेंदुलकर कर रहे हैं वो शुभमन गिल के लिए कर रहे हैं और जो भी एक्सप्रेशन शुभमन गिल पास कर रहे हैं वो अर्जुन तेंदुलकर के लिए कर रहे हैं। अब किसे पता कि शुभमन गिल जब बैटिंग करते हो तो वो इसी तरीके से मुंह बना के करते हो, ये तो सब कैमरामैन का कमाल भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जो तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं वो कुछ ना कुछ सवाल तो जरूर खड़ा कर रही हैं। अब ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल भी नहीं है कि बहुत ज्यादा दिमाग भिड़ा के इनका जवाब ढूंढा जाए, लेकिन फिलहाल के लिए जो भी वीडियो देख रहा है आप लोग को क्या लगता है कि ये जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं ये सिर्फ यहाँ पे
कैमरामैन की हरकतें हैं या फिर इसके पीछे की कुछ कहानी है? आपका जो भी इस बारे में कहना है, जो भी आपका मानना है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इतने सारे फीचर आपको एक जगह मिल रहे हैं। कंपटीशन सबसे कम है, कमीशन सबसे लो है, मतलब कि ऐसा आपको प्लेटफॉर्म और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो बिना सोचे अभी जाके बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पे सब टीम वगैरह आ जाती है मैच शुरू होने से पहले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।